आज हम बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। व्हाट इज इट, ये होता क्या है? मल्टीपल माइलोमा एक ब्लड कैंसर है जो प्लाज्मा सेल्स जो बोन मैरो में होते हैं उसको अफेक्ट करता है। नॉर्मली ये सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, बट इस डिजीज में ये एबनॉर्मल हो जाते हैं और हार्मफुल प्रोटीन बनाने लगते हैं जिसको बोलते हैं एम प्रोटीन। इससे बोन्स वीक होती हैं, किडनी डैमेज होती है और हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। अगर मैं इसके कॉजेस के बारे में बात करूं, यानी कि इसके कारण क्या है और रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तो एग्जैक्ट कॉज क्लियर नहीं है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एज। अगर आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा बढ़ सकता है, स्पेशली मेल्स में। रेडिएशन का एक्सपोजर, फैमिली हिस्ट्री, घर में अगर किसी को पहले से हुआ हो, ओबेसिटी, अगर किसी का ओवरवेट हो, केमिकल एक्सपोजर जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, बेंजीन हो गया। नाउ हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले इसमें कैल्शियम बढ़ जाता है, यानी कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। उसकी वजह से चक्कर आना, नौजिया आना, इसमें किडनी डैमेज हो जाती है जिसमें एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको फटीग रहता है, वीकनेस रहती है। बॉडी में वीकनेस होने की वजह से थकान ज़्यादा रहेगी, हड्डी में दर्द रहेगा, स्पेशली आपकी स्पाइन में। अदर सिम्टम्स की बात करूँ तो बार बार इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसे प्रिवेंट कैसे करते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं? अगर ये एक बार हो गया तो फुली प्रिवेंट नहीं कर सकते, पर रिस्क कम कर सकते हैं। जैसे हेल्दी वेट मेंटेन करो, केमिकल से बचो, रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके लिए आपको अच्छा डाइट और लाइफस्टाइल भी अपनाना है। अगर मैं डाइट की बात करूँ कि आपको क्या खाना है, तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमको मिल सकता है दाल से, पनीर से, टोफू से। फ्रूट्स में है एप्पल, पपाया। ग्रीन वेजीज में है स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया। होल ग्रेन्स में आएगा आपका ओट्स, ब्राउन राइस। फिर आता है आपको पानी ज़्यादा पीना है। आपको अवॉइड क्या करना है, जैसे कि जंक फूड हो गया, ज़्यादा शुगर इंटेक करना, अल्कोहल इंटेक करना, अनहाइजीनिक फूड जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट लाइफस्टाइल। आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे रखना है? डेली लाइट एक्सरसाइज, यानी कि आपका वॉकिंग और योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप लो। स्ट्रेस कम करो, क्लीनलीनेस मेंटेन करो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, तो वो डिजीज़ के स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे यूजुअली हम करवाते हैं कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, रेडिएशन, बोन पेन के लिए यूजुअली रहता है। और अर्ली स्टेजेस में मॉनिटरिंग होती है, एडवांस स्टेजेस में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है। और इन ट्रीटमेंट के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। पर वहीं अगर मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो आयुर्वेदा के हिसाब से इस कैंसर को एक रक्त दुष्टि कैंसर माना गया है, जो कि मज्ज धातु इम्बैलेंस यानी कि बोन मैरो प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, तो उसमें आता है पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यानी कि आपकी बॉडी का डिटॉक्स करना। रसायन थेरेपी, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। अगर मैं कुछ हर्ब्स की बात करूं जो कि हेल्पफुल हो सकती है आपके इसमें, उसमें आएगा अश्वगंधा, गिलोय, हल्दी। अगर आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग से ही अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करते हो, डाइट और लाइफस्टाइल को अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको ऐसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है। आप अपना पंचकर्मा यानी कि बॉडी का डिटॉक्स टाइम टू टाइम करवा सकते हो, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जी सको।